श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वाग्मे नंबर 1, युग दृष्टा का जीवन दर्शन, ऑडियो 24। पिछले ऑडियो में बहुत मार्मिक प्रसंग था। हमने परम पूज्य गुरुदेव के महापरायण को जाना समझा, कैसे उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सबकी भावनाओं को अ, दिशा गति धारा दी, आश्वासन दिए और जाने से पहले ही पूरी व्यवस्था बनाई कि मिशन भी ना रुके। और किस प्रकार माँ को शक्ति देकर गए, माता जी को शक्ति देकर गए, और कैसे माँ ने उनके जाने के बाद परम पूज्य गुरुदेव का विस्तार किया। और बच्चे रोए ना, इसलिए माँ ने स्वयं को संभाल लिया। और गुरुदेव ने कहा लास्ट में, कहीं भी तुम रहो वंशज मेरे, संतान मेरी, मेरी आवाज़ मेरा स्वर सदा अनुभव करोगे। परम पूज्य गुरुदेव देह से चले गए, पर हमारी अंतरात्मा की आवाज़ बनकर हमारे अंतःकरण में स्थापित हो गए। इसी क्रम में आज आगे पढ़ते हैं परम पूज्य गुरुदेव का महापरायण। एक युग पुरुष जिसने लगभग पौन शताब्दी तक करोड़ों व्यक्तियों को ममत्व के सूत्र में बांधे रख एक परिवार के रूप में संगठित कर दिया। विगत गायत्री जयंती 2 जून 1990 के पावन दिन 8:05 पर महापरायण कर गया। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्हें परिजन श्रद्धा से पूज्य गुरुदेव नाम से संबोधित करते रहे, उनके पार्थिव शरीर को उसी दिन सायंकाल 5:30 पर लगभग 5000 परिजनों की उपस्थिति में प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा नामक उन्हीं के द्वारा विनिर्मित स्मारकों के समक्ष अग्नि को समर्पित कर दिया गया। इस प्रकार स्थूल काया की 80 वर्ष की एक सुनियोजित यात्रा समाप्त हुई। युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान शांति कुंज, गायत्री परिवार के संस्थापक संचालक होने के नाते उनके प्रत्यक्षतः हमारे बीच से चले जाने से परिजनों को शोकाकुल होना स्वाभाविक था। पर उनसे जुड़े सभी परिजन यदि उनके जीवन से जुड़े विविध्यपूर्ण चमत्कारी घटनाक्रमों, महत्वपूर्ण प्रसंगों पर दृष्टि डालेंगे तो उन्हें अनुभव होगा कि उनके जीवन का हर निर्धारण अपने मार्गदर्शक के संकेतों के अनुसार सुनियोजित क्रम से होता आ रहा है। सन 1985 में ही हीरक जयंती वर्ष के समापन पर उन्होंने पत्रिकाओं में लिख दिया था, हमारे मार्गदर्शक ने हमारी स्थूल काया को 5 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया है। तत्पश्चात हमारा सूक्ष्म व कारण शरीर सक्रिय होगा एवं घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में चारों ओर संव्याप्त होकर वह सब करेगा जो चमड़े की इस काया द्वारा संभव नहीं है। इन शब्दों पर संभवतः उस समय विरलों का ध्यान गया होगा, जिस प्रकार सूक्ष्मीकरण साधना के तुरंत बाद उन्होंने अपनी गतिविधियों में तीव्रता लाकर भारत भर में राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों तथा दीपयज्ञों का ताना बाना बुना था, शांति कुंज परिसर में विस्तार क्रम आरंभ कर दिया था और फिर क्रमशः अपने सारे उत्तरदायित्व वंदनीय माता जी को सौंपते हुए उसी वर्ष वसंत पंचमी से मिलने जुलने का क्रम बंद कर दिया था। उससे भली भांति एक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। उस वर्ष की जनवरी एवं मार्च की अखंड ज्योति जिन्होंने पढ़ी हो तथा अप्रैल की 21वीं सदी लेखमाला का अवलोकन किया हो, उन्हें अनुमान हो गया होगा कि बसंत पर्व पर महाकाल के संदेश में दिए गए निर्धारणों का ही उनमें निर्वाह हुआ था। सभी में स्पष्ट संकेत था कि वे अब सूक्ष्म शरीर की सत्ता से ही सक्रिय रह परिजनों के और निकट आ जाएंगे एवं इस वर्ष कभी भी अपना पार्थिव देह छोड़ सकते हैं। यह स्पष्ट संकेत उनकी मार्गदर्शक सत्ता द्वारा उन्हें मई मध्य में मिला था कि गायत्री के सिद्ध साधक होने के नाते उन्हें अपने प्राणों को इस पावन दिन गायत्री जयंती गंगा दशहरा के दिन महाप्राण में विसर्जित कर देना चाहिए। जीवन भर जिसने स्वयं उच्च स्तरीय गायत्री साधना के शीर्ष तक स्वयं को पहुंचाया, अगणित व्यक्तियों को जाति वंश लिंग वर्ण का भेद किए बिना गायत्री उपासक बना दिया, उनके लिए महानिर्वाण हेतु इससे श्रेष्ठ दिन और हो भी क्या सकता था। यह कल्पना करने में भी रोम उठ खड़े होते हैं, मस्तिष्क में वेदना होने लगती है कि अब वे हमारे बीच प्रत्यक्षतः उसी रूप में नहीं हैं जिस रूप में विगत वसंत तक उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया। अंतरंग से बहिरंग तक स्नेह से सरोबार
निर्मल अंतःकरण वाला यह महापुरुष, हम सबका पिता, अब हमें मुस्कुराता, खिलखिलाता, प्यार लुटाता नहीं दिख पड़ेगा। यह कल्पना भी कर पाना हम सब के लिए अत्यंत कष्टकर है। फिर कैसे बंधी रहेगी ममत्व की वह डोर, जिसने करोड़ों परिजनों को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया था। इस संबंध में उनका अंतिम 15 दिनों में दिया गया वह आश्वासन हमें हिम्मत दिलाता है कि अब वे और अधिक सघनता व निकटता से सभी को उपलब्ध होंगे। सभी को उनका स्नेह एवं प्यार भरा मार्गदर्शन, समस्याओं के सुलझाने वाला हल, उनका ध्यान करने मात्र से ही उपलब्ध हो जाया करेगा, क्योंकि अब वे काया पिंजर से मुक्त हो विराट से विराटतम तथा सूक्ष्म रूप में करोड़ों गुने आकार में सारी वसुधा पर समव्याप्त हो गए हैं। उनके द्वारा आरंभ किया गया विचार क्रांति का, युग परिवर्तन का सारा कार्य अब और तीव्र गति से सारे भारतवर्ष व विश्व भर में चल पड़ेगा, क्योंकि यह दैवी सत्ता द्वारा संचालित शक्ति का अभियान है। व्यक्ति के ना रहने पर तो काम रुक सकता है, पर शक्ति का कभी क्षय नहीं होता, मरण नहीं होता। वह तो सूक्ष्म रूप में और सामर्थ्यवान हो जाती है एवं अन्यान्य मनुष्यों, भावनाशीलों, लोक सेवियों के शरीर को उपकरण बनाकर उनसे वह सारा काम करा लेती है जिसके लिए उनका अवतरण हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव देह में नहीं है, और इस व्याख्यान को पढ़ते हुए हृदय अश्रु पूरित हो रहा है, भावनाएं पिघल रही हैं, जबकि उन्हें देह ने देखा भी नहीं। लेकिन इसमें वो प्राण है, इसमें वो ऊर्जा है, वो गति है जो हमें उन दृश्यों को साफ साफ अनुभव करा सकती है, मानो हम वही हैं जब गुरुदेव ने अपनी देह का त्याग किया। आपको क्या अनुभव हो रहा है, और आपका परम पूज्य गुरुदेव जब थे तो उनके साथ मिलना हुआ, तो वो अनुभव, वो अनुभूति हमसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य साझा कीजिए। वे अपनी शक्ति वंदनीय माता जी को हस्तांतरित कर गए तथा उनके माध्यम से सारे परिजनों को वही ममत्व दैनम दिन जीवन तथा लोक सेवा के क्षेत्र में नवनिर्माण से जुड़ा मार्गदर्शन सतत मिलता रहा। निधि के रूप में वे करोड़ों की राशि से विनिर्मित शांतिकुंज, ब्रह्म वर्चस, गायत्री तपोभूमि तथा 2400 प्रज्ञा संस्थान, 25 लाख सक्रिय भावनाशीलों का परिकर तथा चिंतन चेतना के रूप में प्रचुर परिमाण में साहित्य लिखकर छोड़ गए हैं। धर्मतंत्र से लोकमानस का परिष्कार, अध्यात्म का विज्ञान सम्मत प्रतिपादन, व्यक्ति, परिवार व समाज का नवनिर्माण करने वाला मार्गदर्शन तथा नवयुग की स्थापना हेतु तैयारी संबंधी जो संजीवनी उनकी लेखनी से प्रकट हुई थी, वह रुकी नहीं है। वह आगे भी उनकी शक्ति से अनुप्राणित हो सतत चलती रहेगी तथा असंख्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। आने वाले 10 वर्षों के लिए तो साहित्य वे लिखकर रखी गए हैं। इस संबंध में किसी को अवसाद नहीं करना चाहिए कि उनकी लेखनी का प्रकाश अब उन तक नहीं पहुंचेगा। वह सबको और प्रखर रूप में पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के माध्यम से भारत की तदुपरांत विश्व की सभी भाषाओं में प्रकाशित हो उपलब्ध होता रहेगा। समाज के नवनिर्माण तथा सतयुग की वापसी हेतु लोक सेवियों के उत्पादन की, प्रशिक्षण की परंपरा जो वे स्थापित कर गए हैं, वह अपना कार्य बखूबी निभाती रहेगी। ब्रह्म कमल के रूप में विकसित पल्लवित हो पूज्य गुरुदेव ने जीवन जिया है, तो उसकी सुगंध एवं उद्भत ब्रह्म बीजों से कोई क्षेत्र भला अछूता कैसे रह सकता है। शांति कुंज आश्रम का अभी 10 गुना विस्तार होना है तथा इसको विश्वविद्यालय के रूप में परिणत होना है। सिद्ध साधना आरण्यक तो यह है ही, जिसमें सुसंस्कारित बीजों को अंकुरित होने के लिए निमित्त प्रचुर परिमाण में ऊर्जा विद्यमान है। परिजन अगले दिनों बड़ी संख्या में गुरुदेव के कर्तव्य रूपी विराट रूप को देखने यहाँ आएंगे तथा प्रज्ञा आलोक के विस्तार का संदेश लेकर यहाँ से जाएंगे। निःशुल्क छात्रावास, प्रशिक्षण तथा अतिथि सत्कार का क्रम यहाँ पहले की तरह चलता रहेगा। पूज्य गुरुदेव ने अपनी देह परित्याग करने संबंधी पूर्वानुमान को परोक्ष रूप से तो समय समय पर, किंतु प्रत्यक्षतः दिन विशेष की सूचना देते हुए मई मध्य में घोषित कर दिया था। परिजनों को यह लग सकता है कि ऐसा था तो हमें सूचना दे दी जाती, हम भी अंतिम दर्शन कर लेते, किंतु उनका निर्देश था कि ऐसा नहीं किया जाए, क्योंकि इससे तो परिजनों का मोह काया तक सीमित होकर रह जाता
एवं अंत्येष्टि के बाद वे काया को ही सब कुछ मान लेते और उनके कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगते। उन्होंने जीवन भर तिल तिल कर अपना जीवन परहित के लिए होम किया है। एक परमार्थी ब्रह्मपरायण जीवन जिया है, जिसमें अपने पर कड़ा अंकुश लगाया है एवं उदारता पूर्वक अपनी शक्ति, विभूति, संपदा को लुटाया है। उनकी यही अपेक्षा परिजनों से भी रही है। समय का जो उपयोग उन्होंने किया एवं समाज के हित के लिए जैसा उसका सुनियोजन किया, यदि उसका एक अंश भी हम लोग अपने जीवन में उतार सकें तो अपना जीवन धन्य कर लेंगे। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने 800 वर्ष की आयु में जिए जाने योग्य जीवन जिया है। काया कब तक साथ देती? फिर भी चूंकि संकेत आ चुका था, अतः किसी भी प्रकार की व्याधि न होते हुए भी उन्होंने अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न अंगों में सिकोड़ना आरंभ कर दिया था। चूंकि चेतना को मापने का कोई भी यंत्र अभी तक नहीं बना, अतः यह अनुमान लगाना कठिन था कि रक्त आदि सभी का विश्लेषण एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे होते हुए भी वे महाप्राण की बात क्यों सोच रहे हैं। स्थूल दृष्टि से सोचने वाले चिकित्सक जो सोच वह कर सकते थे वह सब करने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु वे उस सीमा से परे थे। विजातीय द्रव्य की एक बूंद भी उन्होंने स्वीकार नहीं की थी तथा 1 सप्ताह पहले से क्रमशः कम करते करते जल व अन्न बिल्कुल बंद कर दिया था। जब अवसान की वेला आई तो गायत्री माँ को प्रणाम कर स्वयं हृदय की धड़कन बंद कर दी। सब कुछ इतना शीघ्र हुआ कि यह कह पाना कि उन्हें कुछ दिन और जीवित रखा जा सकता था चेतना की सत्ता का माखौल उड़ाने के समान होगा। पूज्य गुरुदेव ने बहुमुखी जीवन जिया। बाल्यकाल में अपने गुरुदेव से साक्षात्कार से लेकर हिमालय यात्रा तक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते यातना भुगतने से जेल यात्रा तक, परिजनों को स्नेह से अभिपूरित कर अपना अंग अवयव बनाने तक, एक विश्वव्यापी समाज सेवी संगठन बनाने से लेकर अगणित भावनाशील लोक सेवियों के निर्माण तक, अपनी चमत्कारी अनुभूतियों द्वारा अगणित व्यक्तियों को मृत संजीवनी देने से लेकर आत्म विकास संबंधी मार्गदर्शन तक तथा लेखनी द्वारा अपनी चिंतन चेतना को जन जन तक पहुंचाने जैसे कार्यों से भरा पूरा उनका यह विराट व्यक्तित्व रहा है। उनके जीवन पर एक अविस्मरणीय श्रद्धांजलि अंक सन 1990 के अगस्त सितंबर के संयुक्तांक के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। पूज्य गुरुदेव ने कहा था, मेरे जाने के बाद शोक ना किया जाए, क्योंकि मैं शक्ति के रूप में और अधिक विराट परिकर में पहुंच जाऊंगा। सभी को मेरी अनुभूति रहेगी। उनका अंतिम संदेश इस प्रकार है। 80 वर्ष जी गई लंबी सदोष्य या शरीर यात्रा पूरी हुई। इस अवधि में परमात्मा को हर पल अपने हृदय और अंतःकरण में प्रतिष्ठित मानकर एक एक क्षण का पूरा उपयोग किया गया है। शरीर अब विद्रोह कर रहा है, यों उसे कुछ दिन और घसीटा भी जा सकता है, पर जो कार्य परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता ने सौंपे हैं वे सूक्ष्म और कारण शरीर से ही संपन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में कृशकाय शरीर से मोह का कोई औचित्य भी नहीं है। ज्योति बुझ गई यह भी नहीं समझा जाना चाहिए। अब तक के जीवन में जितना कार्य इस स्थूल शरीर ने किया है उससे 100 गुना सूक्ष्म अंतःकरण से संभव हुआ है। आगे का लक्ष्य विराट है। संसार भर के 6 अरब मनुष्यों की चेतना को प्रभावित और प्रेरित करने, उनमें आध्यात्मिक प्रकाश और ब्रह्मवर्चस जगाने का कार्य पराशक्ति से ही संभव है। जीवन की अंतिम घड़ियां उसी उपक्रम में बीती हैं। इसके उपरांत वे सभी परिजन जिन्हें हमने ममत्व के सूत्र से बांधकर परिवार के रूप में विस्तृत रूप दे दिया है, संभवतः स्थूल नेत्रों से हमारी काया को नहीं देख पाएंगे, पर हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि इस शताब्दी के अंत तक, जब तक सूक्ष्म शरीर कारण के स्तर तक ना पहुंच जाए, हम शांतिकुंज परिसर व प्रत्येक परिजन के अंतःकरण में विद्यमान रहकर अपने बालकों में नव जीवन और उत्साह बढ़ते रहेंगे। उनकी समस्याओं का समाधान उसी प्रकार निकलता रहेगा जैसा कि हमारी उपस्थिति में उन्हें उपलब्ध होता। हमारे आपसी संबंध अब और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, क्योंकि हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े थे। हमें एक क्षण के लिए भी भुला पाना आत्मीय परिजनों के लिए कठिन हो जाएगा। ब्रह्म कमल के रूप में तो हम खिल चुके हैं, किंतु उसकी शोभा और सुगंध के विस्तार हेतु ऐसे अगणित ब्रह्म बीज देव मानव उत्पन्न करने जा रहे हैं
जो खिलकर समूचे संस्कृति सरोवर को सौंदर्य सुवास से भर सके, मानवता को निहाल कर सके। ब्रह्मनिष्ठ आत्माओं का उत्पादन, प्रशिक्षण एवं युग परिवर्तन के महान कार्यों में उनका नियोजन बड़ा कार्य है। यह कार्य हमारे उत्तराधिकारियों को करना है। शक्ति हमारी काम करेगी तथा प्रचंड शक्ति प्रवाह अगणित देवात्माओं को इस मिशन से अगले दिनों जोड़ेगा। उन्हें संरक्षण, स्नेह देने, खरादने, संवारने का कार्य माताजी संपन्न करेंगी। हम सतयुग की वापसी के सरंजाम में जुट जाएंगे। जो भी संकल्पनाएं नवयुग के संबंध में हमने की थी, वे सब साकार होकर रहेंगी। इसी निमित्त काया पिंजर का सीमित परिसर छोड़कर हम विराट घनीभूत प्राण ऊर्जा के रूप में विस्तृत होने जा रहे हैं। देव समुदाय के सभी परिजनों को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। आत्मिक प्रगति की दिशा में अग्रसर होने हेतु अगणित शुभकामनाएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव के अंतिम संदेश हमारी आत्मा का प्रकाश बनकर हमें सदा मार्गदर्शन दे, यही एक भाव प्रार्थना। आगे श्रद्धांजलि समारोह एवं स्मृति उपवन की स्थापना। मैं विष पीने का अभ्यासी अमृत की चाह नहीं करता। यह पूज्य गुरुदेव की कविता की प्रिय पंक्ति थी। वस्तुतः रुद्र का, महाकाल का जीवन ही तो जिया था उन्होंने। जीवन भर दुष्प्रवृत्तियों, अवांछनीयताओं का हलाहल पीकर जो काया से प्राणों के महाप्राण के बाद भी मुक्ति की कामना नहीं करते, उल्टे ये कहते हैं मेरे उत्तर संस्कार अन्य व्यक्तियों की तरह ना किए जाएं। यह कार्य तो सन 2090 के बाद की पीढ़ी करेगी। तब तक मुझे मुक्त नहीं होना है जब तक इस धरती पर अज्ञान, अभाव, अनीति को मिटाकर नवयुग की स्थापना नहीं हो जाती। मैं मुक्ति की कामना कैसे कर सकता हूँ? पूज्य गुरुदेव के उत्तर संस्कार उनके निर्देशानुसार नहीं किए गए, परंतु जिस प्रखर प्रज्ञा स्मारक के समक्ष उनकी काया भस्मीभूत हुई, वहां उनके अवशेषों से भरे कलश की स्थापना 13 जून को शास्त्र नीति अनुसार शास्त्रोक्त पद्धति से लगभग 3000 व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। यह स्थान उन्हीं के निर्देशन में सन 1982-83 में बनाया गया था। प्रतिदिन सैकड़ों व्यक्ति समाधि स्थल पर पुष्प चढ़ाना चाहते थे, अतः प्रखर प्रज्ञा पर उनके ही स्थूल शरीर के अवशेष स्थापित कर दिए गए। पूज्य गुरुदेव का हिमालय सा विराट व्यक्तित्व, शान से जी गई जिंदगी एवं ब्रह्म वर्चस्व के अनुरूप तप से अर्जित समस्त उपलब्धियां सामने रखकर वंदनीय माता जी के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया कि अपनी अंतः पीड़ा को सृजनात्मक साकार रूप देने के लिए एवं उन सभी परिजनों जिनको उन्होंने छाती से चिपका कर रखा था, स्नेह का पेयपान कराया था, को भी यह अभिव्यक्त कर पूज्य गुरुदेव के निर्धारणों के अनुरूप संकल्प लेने का अवसर देने के लिए एक विराट अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धांजलि समारोह शरद पूर्णिमा पर 1 से 4 अक्टूबर 1990 की अवधि के बीच आयोजित किया जाए। पूरे भारत व विश्व का शिष्य समुदाय इसमें एकत्र हो तथा जिन आदर्शों पर चलकर वे ब्रह्म बीज से ब्रह्म कमल बने थे, उन्हीं के अनुरूप चलने की वह यज्ञ अग्नि की साक्षी में शपथ लें। इसलिए 1008 कुंडीय गायत्री यज्ञ 1 से 4 अक्टूबर की अवधि में इस समारोह के साथ संपन्न करने का निर्णय लिया गया। कई परिजनों की इच्छा थी कि पूज्य गुरुदेव की स्मृति स्वरूप कुछ विशेष निर्माण किया जाए। पूज्य गुरुदेव स्वयं जो जीवन जीकर गए एवं अपनी अगणित उपलब्धियां व रहस्यमय प्रसंग शोधकर्ताओं के लिए छोड़ गए, वे अपने आप में जीती जाग स्मृतियां हैं। वे स्वयं नहीं चाहते थे कि कोई भवन या मूर्ति के रूप में उनको याद किया जाए। ऐसा विराट व्यक्तित्व भला सीमेंट चूने के भवन या पत्थर की बनी मूर्ति में कैद हो सकता है? एक बार प्रसंग चलने पर उन्होंने वंदनीय माता जी को बताया था कि मेरे जाने के बाद मेरी स्मृति में तुम चाहो तो एक सुंदर उपवन बनवा सकती हो, जिसमें प्रकृति का सौंदर्य कूट कूट कर भरा हो। हर जर्रा जर्रा यही कहे कि आचार्य जी समष्टि के घटक थे, हम ही में समाहित हैं, हम में ही उनका दर्शन कर लो। मुझे हिमालय से अपार स्नेह है, वही तो एक ऐसी थाती है जिसे मैं पूर्ण रूप से अपनी, सिर्फ अपनी कह सकता हूँ।
उसी के स्पर्श ने मेरे बौने व्यक्तित्व को हिमालय सा विराट बना दिया। कभी मैंने हिमालय की प्रतिमा बनवाई थी, जिसे एक हॉल में रखवाया था। बाद में उसे तोड़कर बाहर कर दिया। बच्चों को उससे बड़ा कष्ट हुआ। मेरी इच्छा है कि उससे भी विशाल हिमालय का लघु संस्करण सा नजर आने वाली एक प्रतिमा विनिर्मित हो। मेरा निवास उसके कण कण में रहेगा। वस्तुतः प्राकृतिक सौंदर्य के वे जन्मजात पुजारी थे। 8 वर्ष की उम्र में हिमालय के आवाहन पर वे घर से भाग निकले थे एवं बाद में हिमालयवासी सत्ता स्वयं उनके घर पर आकर उन्हें निहाल कर गई तथा 10-10 वर्ष के अंतराल पर 4 बार हिमालय ने उन्हें अपने साथ रखा। सुनसान के सहचर नामक पुस्तक में जो उनके हिमालय प्रवास के दौरान लिखी गई थी, उन्होंने हिमालय को देवात्मा कहा। पूज्यवर के अनुसार वहां न केवल चारों धाम हैं, जिनके दर्शन के लिए लाखों व्यक्ति प्रतिवर्ष वहां जाते हैं, अपितु वह सिद्ध साधकों की क्रियास्थली है, देवताओं का क्रीड़ा आंगन है एवं देव संस्कृति की एक महत्वपूर्ण देन इस आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त को है। सारे ऋषिगणों जिनकी परंपराओं का बीजारोपण शांति कुंज में किया गया है, उन्होंने हिमालयों पर तप करके ही सिद्धियां प्राप्त की। वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से विश्व मानव को लाभान्वित किया। कभी भागीरथ गंगा को लेकर आए थे तो वह शिवजी के खुले केशों के रूप में स्थित नीलकंठ से होते हुए गौमुख से धरती पर प्रकट हुई। वह भागीरथी के रूप में सुरसरी बनकर भारत भूमि को अभिसिंचित करती चली गई। इस युग के भागीरथ ने प्रचंड तप करके उज्जवल भविष्य रूपी नवयुग के गंगा अवतरण का पुरुषार्थ संपन्न कर दिखाया। वह केंद्र शांति कुंज को बनाया। ऐसे में उनकी यह इच्छा थी कि हिमालय सब तो नहीं जा सकते, पर उसकी प्रतीक स्थापना तो भव्य रूप में हो सकती है, और वह भी तब से संस्कारित इस पावन भूमि पर जहाँ कभी महर्षि विश्वामित्र ने एवं अब इस युग के नूतन सृष्टि सृजेता ने तप किया उचित ही लगती है। हिमालय एक प्रकार का ऊर्जा का घनीभूत प्राण केंद्र है जो अमृत रूप में धरती पर बहता है। पूज्य गुरुदेव जैसे तप पूरित व्यक्तित्व का यदि प्रतीक कोई हो सकता है तो वह बस हिमालय ही हो सकता है। यह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य की प्रतीक स्थापना है, वरन दुर्गम हिमालयवासी दिव्य शक्तियों के प्रखर प्राण संचार केंद्र की भी स्थापना है। हिमालय के दुर्गम क्षेत्र में जो गौमुख से उत्तर पूर्व एवं सुमेरु, चौखंबा, स्वर्गारोहिणी, अलकनंदा आदि पर्वत श्रृंगों से भी आगे स्थित है, हर किसी का जाना संभव नहीं, किंतु उस दिव्य केंद्र की स्थूल स्थापना कर उसमें प्राण संचार तो किया जा सकता है। जो हिमालय ना जा सके वे भी इसकी ऊर्जा का समुचित लाभ ले सके। इसलिए स्मृति उपवन में पूज्य गुरुदेव द्वारा व्यक्त इच्छा के अनुसार देवात्मा हिमालय की भव्य प्रतिमा पिछले दिनों गुरु पूर्णिमा संवत 20 जुलाई 1997 के दिन शांतिकुंज परिसर में स्थापित की गई। इस स्मृति उपवन के लिए शांतिकुंज से लगी हुई 12 बीघे की जमीन खरीदी गई थी। वह इसमें वास्तु पूजन कर भूमि को संस्कारित करने के उद्देश्य से 1008 कुंडों की भव्य यज्ञशाला में लगभग 5 लाख परिजनों द्वारा एक विराट गायत्री महायज्ञ 1 से 4 अक्टूबर 1990 के बीच आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में संपन्न होने की योजना बनी। इस श्रद्धांजलि समारोह के संपन्न होने के बाद ही स्मृति उपवन का निर्माण कार्य चालू हो गया। इस उपवन में लगभग 15 फीट ऊंचे एवं 60 फीट चौड़ी एक विशाल हिमालय की प्रतिमा की स्थापना की गई है। हिमालय क्षेत्र के हृदय वाले उत्तराखंड स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से लेकर नंदा देवी तक के पर्वत क्षेत्र की मुख्य चोटियां, घाटियां, गुहा, उपत्यकाएं, सरोवर, प्रपात, नदियां, प्रमुख तीर्थ धाम एवं ऋषिगणों की तपोस्थलियों का जीवंत दिग्दर्शन इस प्रतिमा में किया जा सकता है। साथ में हिमालय की संस्कृति का परिपूर्ण जीवंत चित्रण मल्टीमीडिया के माध्यम से हिमालय के पीछे स्थित दीवार पर देखा जा सकता है, जिसे सुरक्षा हेतु गुंबद रूप में विनिर्मित किया गया है। अंदर प्रवेश करते ही साधक हिमालय की चेतना में अनुप्राणित हो उठते हैं। हिमालय दुर्लभ, सुगंधित, प्राण संचार करने वाली एवं कायाकल्प जैसा चमत्कार पैदा करने वाली वनौषधियों की उत्पादन स्थली भी है। संजीवनी बूटी, रुदंती, ब्रह्मकमल, वत्सनाभ जैसी औषधियां यही उत्पन्न होती एवं जन जन में प्राण का संचार करती हैं। इनके स्थानों को यहाँ न केवल प्रतीक रूप में दर्शाया गया है, अपितु इन जड़ी बूटियों को वही जलवायु व मिट्टी प्रदान कर
आरोपित कर एक उद्यान भी हिमालय के समीप बनाया गया है। लगभग 30 फूलों की घाटियां हिमालय क्षेत्र में हैं, जो बद्रीनाथ के समीप हेमकुंड के पास गोविंद घाट से लेकर यमुनोत्री के समीप हरि की दून घाटी तथा नंदन वन तक फैली हैं। इन सब स्थानों का दर्शन आगंतुक हिमालय में कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव तथा सतयुग कालीन एवं बाद के युग में महामानवों ऋषियों अवतारों ने जहां जहां तप किया, उन स्थानों को भी उसमें दर्शाया गया है। हिमालय में वैसी ही गंगा प्रवाहित की गई है जैसे कि गोमुख से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी संगम पर एक धारा के रूप में प्रवाहित होकर ऋषिकेश हरिद्वार तक आकर मैदानी सफर आरंभ करती है। आज के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संभव बन पड़ा यह विराट निर्माण वस्तुतः देखने योग्य है। पूरे उपवन में स्थान स्थान पर झीलें बनाई जा रही हैं। इनमें हिमालय से उत्तरी गंगा का जल प्रवाहित हो रहा है। प्रकृति का पूरा साहचर्य परिजनों को मिल सके, इसके लिए बड़े बड़े वृक्षों की सघन कुंजों व लताओं से ढकी प्राकृतिक कुटियां भी विनिर्मित की जा रही हैं, जहां साधक कुछ समय बैठकर दिव्य सत्ताओं पूज्य गुरुदेव की उपस्थिति का सतत ध्यान कर सकें। स्थान स्थान पर वनौषधियां एवं नेत्रों को मोहित कर देने वाले पुष्पों से लदे गुल्म भी लगाए हैं। निर्मल निष्पाप प्रकृति के सानिध्य में निवास करने वाले सौम्य प्रकृति के प्राणी व पक्षी यथा खरगोश, हिरन, चीतल, मोर, बत्तख, तोता, मैना आदि भी इस परिसर में विचरण कर रहे होंगे। वस्तुतः आगंतुक पर्यटकों परिजनों को लगेगा कि वे प्रकृति के उस सौंदर्य को देख रहे हैं जिसे आधुनिकता की अंधी दौड़ ने उनसे दूर बनाए रखा। प्रकृति की समस्वरता, निविड़ एकाकीपन से भरा माहौल उन्हें अंतर्मुखी बनने व आत्म साक्षात करने के लिए विवश करेगा। प्रचंड ऊर्जा के स्रोत हिमालय के उस उपवन में उपस्थिति उन्हें दिव्य संरक्षण प्रदान करेगी, उनमें दिव्य भावनाओं का संचार करेगी। यह सब कुछ वैसे ही होने जा रहा है जैसे कि पूज्य गुरुदेव को प्रिय था। उनकी स्मृति इस गायत्री उपवन एवं देवात्मा हिमालय के रूप में अक्षुण्ण बनी रहे। आने वाले समय में वर्षों तक उनके कर्तव्य को जीवंत में उतारने की प्रेरणा देती रहेगी। उनकी इच्छा अनुसार एक मनोरम कल्पना को साकार रूप देने की चेष्टा की जा रही है। इसके मूल में दिव्य सत्ता का संकल्प बल ही है, जो बाद में 4 वर्षों में वंदनीय माता जी के उद्गारों के रूप में प्रकट हुआ। उस संकल्प के साथ जुड़ी देव सत्ताओं की अंशधर शिष्य वर्ग की सघन श्रद्धा देखते ही देखते पूरे विराट परिसर का निर्माण करा देगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। प्रतिभाएं, विभूतियां स्थान स्थान से आकर इस कार्य में यथाशक्ति अपना सहयोग भिन्न भिन्न रूपों में पहले भी देती रही, आगे भी देती रहेगी। यह विश्वास सबके मन में गहन और सुदृढ़ है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का चिंतन करते हुए यह अध्याय पूर्ण हुआ और बहुत ही दिव्य देव भावनाएं और परम पूज्य गुरुदेव हमारे अंतस में पूरी तरह उतरते हुए शांति कुंज में हिमालय का बहुत दिव्य स्वरूप है। गेट नंबर 2 से अगर 2 के पास जाएंगे तो उस दिव्य देव स्वरूप का हम सहज सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं और अंदर उसमें जाकर बैठकर एक मौन, एक शांति में जप भी कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मे अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। जय महाकाल। हृदय से आभार।